बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 डायनामिक्स 1 की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ द सेम इंजन इज इंस्टॉल्ड इन ए बस एंड ए कार दैट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। कि अगर सेम इंजन इंस्टॉल किया जाए एक बस और एक कार में जो कि फोर्स अप्लाई करे 3000 न्यूटन की, what acceleration will this engine produce in a bus of 12,000 kg and a car of mass 1200 kg। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से बस में जिसका मैस 12,000 kg है और एक कार में जिसका मैस 1200 kg है। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल में देखें तो फोर्स गिवन है, मैस गिवन है और एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज होगा। तो हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ जो इस स्टेटमेंट में गिवन है, इंजन इज इंस्टॉल्ड इन ए बस एंड ए कार दैट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। यानी कि हम इस स्टेटमेंट की मदद से जब डाटा नोट करते हैं तो डाटा में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगी फोर्स 3000 न्यूटन। व्हाट एक्सेलरेशन विल दिस इंजन प्रोड्यूस, कितना एक्सेलरेशन ये इंजन प्रोड्यूस करेगा। ए बी फॉर बस, एक्सेलरेशन इन बस कैलकुलेट करना है, एंड ए सी यानी कि सी फॉर कार, एक्सेलरेशन इन कार कितना प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना है। जबकि मास ऑफ द बस यानी कि एम बी 12,000 kg है और एम सी जो है मास ऑफ कार 1200 kg गिवन है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज होगा, F इक्वल टू एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो A इक्वल हो जाएगा F ओवर M के। पहले हम बस के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो बस के लिए A B इक्वल हो जाएगा F ओवर M B। ठीक है, एक्सेलरेशन, बस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते वक्त बस का मैस पुट करना है, तो A B इक्वल होगा, फोर्स हमें गिवन है 3000 की डिवाइडेड बाय M B की वैल्यू 12,000 गिवन है। इसको डिवाइड करते हैं तो A B हमारे पास आ जाता है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह एम सी कैलकुलेट करने ए सी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से ए सी इक्वल हो जाएगा एफ ओवर एम सी के। ए सी इक्वल होगा, फोर्स हमारे पास है 3000 डिवाइडेड बाय एम सी की वैल्यू 1200 है। इसको डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है कार का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बस का जो एक्सेलरेशन है वो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और जो कार का एक्सेलरेशन है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, mass of your school bag is 8 kg. How much will it weigh here on earth and on the surface of the moon? mass जो है स्कूल बैग का वो 8 kg है। इसका वेट अर्थ की सरफेस पे कितना होगा और मून की सरफेस पे कितना होगा। टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एज जी ई इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर मून एज जी एम इक्वल टू 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी की वैल्यू ऑन द अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून दोनों वैल्यूज गिवन है। मैस गिवन है, वेट कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू गिवन है, तो हम वेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल में। तो पहले हम डाटा नोट करते हैं। मैस ऑफ यूर स्कूल बैग इज 8 kg यानी कि m इक्वल आ जाएगा 8 kg के। हाउ मच विल इट वेट, वेट ऑन अर्थ WE एंड वेट ऑन मून WM। E फॉर अर्थ, M फॉर मून। टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ है GE 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर मून GM 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो वेट का हमारे पास फार्मूला है W इक्वल होता है mg के, तो WE इक्वल हो जाएगा mge के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, WE इक्वल टू मैस हमें 8 गिवन है और GE की वैल्यू गिवन है 9.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑन अर्थ आ जाएगा 78.4 न्यूटन। इसी तरह वेट ऑन मून कैलकुलेट करने के लिए WM इक्वल हो जाएगा mgm के, यानी कि WM इक्वल टू M हमारे पास 8 है और GM की वैल्यू 1.625 है, तो ये मल्टीप्लाई करने से WM इक्वल आ जाएगा 13 न्यूटन के। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। तो
हमने देखा कि वो स्कूल बैग जिसका मास 8 kg था, उसका वेट अर्थ पे 78.4 न्यूटन है, जबकि मून पे 13 न्यूटन है। एग्जाम्पल है 3.4, एक गोल्फर हिट्स अ बॉल ऑफ मास 45 ग्राम। एक गोल्फर है यानी कि गोल्फ का प्लेयर है और वो बॉल को हिट करता है, उस बॉल का मास 45 ग्राम है। इफ आफ्टर द शॉट द बॉल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम डज द गोल्फर इम्पार्टेड टू बॉल। अगर शॉट के बाद जो बॉल है वो ट्रेवल करती है 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम डज द गोल्फर इम्पार्टेड टू बॉल। कितना मैग्नीट्यूड जो है मोमेंटम का वो गोल्फर उस बॉल को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी मदद से हम डाटा अगर नोट करें तो मैस हमें गिवन है 45 ग्राम। एक बात याद रखनी है कि जो भी आपको स्टेटमेंट में वैल्यूज़ गिवन हो उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें। ये मैस गिवन है, मैस का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, तो 45 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये 0.045 किलोग्राम आ जाएगा। आफ्टर द शॉट द बॉल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी हमें गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड की। व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम डज द गोल्फर इम्पार्टेड, स्पीड गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड की। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम यानी कि पी कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम का सिंपल फार्मूला हमारे पास है P इक्वल टू mv। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मैस की वैल्यू को वेलोसिटी यानी कि स्पीड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आ जाएगा 3.6 न्यूटन सेकेंड। मैस का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन की इक्वल होता है, तो 7 सेकेंड आ जाएगा। मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको ये ना याद हो ये ऐसा यूनिट है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 3.5 है। व्हाट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप इफ देयर ब्रेक्स फेल एंड आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एन इंक्लाइंड रोड। किस चीज़ को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा अगर ब्रेक्स फेल हो जाएं और वो ट्रैवल कर रहा हो एक इंक्लाइंड रोड पे, यानी कि ऐसी रोड जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल है, ढलवान है। एक कार ऑफ मैस 1200 kg, कार है जिसका मैस 1200 kg है और वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती है 5 सेकंड्स के लिए। तो 5 सेकंड्स के बाद ब्रेक्स अप्लाई की जाएं और ब्रेक फेल हो चुकी हैं तो उसको रोकना मुश्किल होगा, या उसकी निस्बत एक ट्रक जिसका मैस 10,000 kg है और वो मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ सेम टाइम में। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। उसके बाद आपको फाइंड इसमें क्या करना है कि कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनको स्टॉप करने के लिए। तो बेसिकली मैस ऑफ द कार 1200 kg गिवन है और मैस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। इसी तरह मैस ऑफ द ट्रक MT जो है वो 10,000 किलोग्राम है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स करनी होगी। लेकिन एक चीज़ जो है, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की जाएंगी तो ब्रेक्स अप्लाई करने से इफ देयर ब्रेक्स फेल एंड आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंक्लाइंड रोड, जब वो स्टॉप होगा, स्टॉप तो हमने करना ही है ना, स्टॉप करने से उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, FC पहले कैलकुलेट करेंगे, फोर्स टू स्टॉप अ कार, एंड FT फोर्स टू स्टॉप अ ट्रक। ये दोनों फोर्सेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो फोर्स ज़्यादा आएगी उसका मतलब ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट को रोकना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फोर्स का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन है, फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि F इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। डेल्टा P से मुराद MVF माइनस MVI बाई T। ठीक है, इसमें से M कॉमन आ जाएगा तो VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T आ जाता है। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, FC इक्वल टू MCVF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। पहले हम फोर्स ड्यू टू कार हम फाइंड करने लगे हैं, तो FC इक्वल आ जाएगा 1200 मैस ऑफ द कार है इनटू VF 0 है माइनस VI 8 है डिवाइडेड बाई T 5 है। तो ये 1200 इंटू माइनस 1.6 आ जाता है, यानी कि फोर्स टू स्टॉप ए कार इक्वल होगी माइनस 1920 न्यूटन के। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू दी मोशन ऑफ द कार होगी। इसी तरह
फोर्स ऑन ट्रक जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सेम फार्मूला यूज़ होगा, सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रक वाली यूज़ होंगी। एफ टी इक्वल आ जाएगा, एम टी की वैल्यू 10,000 गिवन है, मास ऑफ ट्रक वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी की वैल्यूज़ वही हैं दोनों के लिए। तो इसको हम 10,000 इंटू माइनस 1.6 आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16,000 न्यूटन। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो जो ट्रक के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसको रोकने के लिए वो ज़्यादा है, ठीक है। ये जो फोर्स बेसिकली हमने दोनों के लिए कैलकुलेट की है, ये उस कार या ट्रक की मोशन की फोर्स है कि वो किस फोर्स से मूव कर रहा है, तो उतनी ही फोर्स हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। तो कार पे जो फोर्स लगाई जा रही है उसकी निस्बत ट्रक पे जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा वैल्यू की है, इस वजह से ट्रक को स्टॉप करना ज़्यादा मुश्किल होगा। नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एंड पे आपने ये भी लिख देना है कि एज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए टार्क इज ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए कार, so it is difficult to stop a truck rather than a car. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम जो एग्जांपल है वो 3.6 है। अहमद फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 17 ग्राम फ्रॉम हिज हंटिंग गन। अहमद जो है बुलेट फायर करता है और उस बुलेट का मास 17 ग्राम है। जिस गन से वो बुलेट फायर कर रहा है उस गन का मास 3 kg है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वर 350 मीटर पर सेकेंड, अगर बुलेट की वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड हो, व्हाट वुड बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द एयर गन, तो उस एयर गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वो किस वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम डाटा नोट करते हैं। अहमद फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 17 ग्राम, बुलेट का मास गिवन है तो इसको हम एम बी लिख लेंगे 17 ग्राम और इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो ये 0.017 kg आ जाएगा। फ्रॉम इज हंटिंग गन, इफ मास ऑफ मास 3 kg, अब ये जो मास गिवन है ये गन का मास है तो एम जी आ जाएगा 3 kg। इफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वर 350 मीटर पर सेकेंड, वी बी हमारे पास 350 मीटर पर सेकेंड है, वट वुड बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एयर गन, यानी कि गन की वेलोसिटी वी जी कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें यह मालूम है कि फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है, यानी कि एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी इक्वल होगा 0 के। इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे थे, गन भी और बुलेट भी, तो उनका मोमेंटम 0 होगा, लेकिन फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम। तो यहाँ से हमने वी जी कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वी जी एक तरफ कर लेंगे, ये एम पी वी बी इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, एम जी इधर जाकर डिवाइड होगा तो वी जी इक्वल आ जाएगा माइनस एम बी वी बी ओवर एम जी। अब इसमें वैल्यूज़ हमारे पास सारी मौजूद हैं, वो पुट कर देते हैं। माइनस एम बी की वैल्यू 0.017 है, वी बी की वैल्यू 350 है, डिवाइडेड बाय एम जी की वैल्यू 3 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी जी इक्वल आ जाता है माइनस 1.98 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वेलोसिटी आ जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द एयर गन। और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल करेगी। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।